रिया ने उस रात पार्क का शॉर्टकट लेने का फैसला किया। चांद नहीं था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। वह अपना कोट कसकर पहने हुए थी और तेज कदमों से चल रही थी। पार्क सुनसान था और स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुक गई और चारों ओर देखने लगी। कोई है? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था, वापस जाओ, तुम अकेली नहीं हो। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पार्क खाली था। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। वह दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं उसे घेरती हुई लग रही थीं। आगे उसे एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई दी। वह एक पेड़ से लटक रही थी और उसके नीचे एक बेंच पर एक आकृति बैठी थी। रिया ने सावधानी से पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला और आंखें खोखली थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने एक डरावनी आवाज में कहा। यह जगह उनकी है। किसकी? रिया ने डरते हुए पूछा। जवाब देने से पहले ही लालटेन बुझ गई और पार्क अंधेरे में डूब गया। रिया पीछे हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन खाली थी। तभी उसने उन्हें देखा, परछाइयां जो अप्राकृतिक रूप से हिल रही थीं और उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह दौड़ी, लेकिन चाहे जितनी तेज दौड़ती, परछाइयां हमेशा उसके पीछे ही रहती। आखिरकार वह पार्क से बाहर निकलकर एक रोशनी वाली सड़क पर पहुंची। फुसफुसाहट बंद हो गई और परछाइयां गायब हो गईं। वह फुटपाथ पर गिरकर हांफने लगी। अगली सुबह रिया दिन के उजाले में पार्क वापस गई। वह सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह गहराई में गई, उसे वह बेंच और लालटेन मिली। लालटेन से एक नोट लटक रहा था, इस बार बच गई, लेकिन वे अब भी तुम्हें देख रहे हैं। रिया ने फिर कभी शॉर्टकट नहीं लिया, लेकिन कभी कभी रात के समय उसे अपनी खिड़की के बाहर फुसफुसाहट सुनाई देती है।